ये सत्संग हो रहा है, मैं आपको अपने मकान का बताता हूँ। मैं सर्विस करता था, प्लानिंग कमीशन में था। चाणक्यपुरी में मकान मिला हुआ था, किराए पे ले रहे, गवर्नमेंट का मकान मिला हुआ था। चाणक्यपुरी बढ़िया एरिया, कोई पावर कट नहीं, कोई वाटर कट नहीं। पता था रिटायर करेंगे तो वो छोड़ना ही पड़ेगा, अच्छा लगे या ना लगे। मेरी पोस्ट तो काफी अच्छी थी, पर गवर्नमेंट में सैलरीज खासकर उन दोनों तो बहुत ही कम हुआ करती थी। तो मैंने अपनी जो हैसियत थी उसके मुताबिक द्वारका में एक 3 बेडरूम फ्लैट ले रखा था कि रिटायर करेंगे उधर शिफ्ट करेंगे। अच्छा, मैंने रिटायर किया, उसके बाद मेरी आंटी, वो भी गवर्नमेंट सर्विस में थी, उसको आर.के.पुरम में एक मकान मिला। उसने मेरे से 1 साल बाद रिटायर किया, तो 1 साल वो मिला, वो भी 1 साल खत्म हो गया, अब शिफ्ट करना ही है। गुरुजी को कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं मांगा। एक दिन गुरुजी फिर मेरे से पूछती हैं, तू अब कहाँ जाने वाला है? मैंने कहा गुरुजी द्वारका में फ्लैट ले रखा है, उधर जाऊंगा। नहीं, उधर नहीं जाओ, तुम ऐसा करो, तुम 500 गज का प्लाट लेके गुड़गांव में अपना मकान बनाओ। मैं तो सुन के ठंडा हो गया। मैंने कहा मेरी हैसियत क्या है, 500 गज का प्लाट लेके और मैं बनाऊं? आंटी प्लीज मोबाइल बंद कर दें। मैंने कहा मेरी हैसियत कहाँ है? पर गुरुजी की जो पर्सनैलिटी थी ना, उनके सामने किसी को मुंह खोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। गए रात को, घर जा रहे हैं, आंटी और मैंने डिस्कस किया। मैं ओरिजिनली वेस्ट पाकिस्तान से, लाड़काना से, सिंध से। पार्टीशन के बाद आके दिल्ली में रह गए थे। पिताजी को रेफ्यूजी कोटा में पटेल नगर में मकान मिल गया, उसमें रहते थे। मैंने कहा 50 साल से ज्यादा हो गई हैं हम दिल्ली में रहे हैं, दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, और उन दिनों गुड़गांव का इतना नाम वाम भी नहीं था, छोटा सा गांव समझा जाता था। मैंने कहा वो छोड़ के गांव में आ जाए। हम दोनों को ये बात नहीं जची, बट ऑफ कोर्स गुरुजी को कहने की हिम्मत तो नहीं पड़ी। पर वो तो जैसे आंटी ने बताया ना, जानी जान है, वो तो आपके मन की हर बात जानती हैं। अगले बार जब गए हम गुरुजी के यहाँ, गुरु कहते अच्छा छोड़ो गुड़गांव को, तुम ग्रेटर कैलाश में कोई देख लो। मैंने कहा ये बहुत अच्छा कहा आज गुरुजी ने। हम गए, वहां देखना शुरू किया। जो अपनी हैसियत थी, हमने कहा मैक्सिमम हम ले सकते हैं। वो जो बिल्डर्स होते हैं ना, एक आपका पुराना मकान ले लिया, वो तोड़ के उसमें 12 या 16 बना दिए, उसमें से एक अफोर्ड कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। अगर मैंने गाड़ी रखी तो बेटे की गाड़ी रखने की भी जगह नहीं होगी। नहीं यार, ये तो कोई बात नहीं हुई। चाणक्यपुरी और आर.के.पुरम में इतने साल रहने के बाद अब हम ऐसे छोटे से फ्लैट में रहें। पर अगेन गुरुजी को हमने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं मांगा। अगली बार गए गुरुजी के यहाँ, गुरु कहते नहीं छोड़ो। अच्छा, फिर हमने सोचा कि भाई दोनों बूढ़ी हैं, रिटायर हो चुकी हैं, बच्चों का कोई भरोसा नहीं है कि साथ रहते हैं, या नौकरी की वजह से कोई अमेरिका चला जाता है या बेंगलोर चला जाता है। किसी सोसाइटी में रहें तो वो बेटर होगा। सिर्फ आपस में सोचा, गुरुजी को कुछ नहीं बोला, बताया। अगली बार गए, गुरु कहते नहीं छोड़ो, तुम ऐसा करो, यहाँ सोसाइटी में ले लो, यहाँ हेरिटेज सोसाइटी है, आप सब तो जानते ही होंगे अच्छी तरह, हेरिटेज सोसाइटी है, उसमें ले लो। हमने कहा बड़ा अच्छा बोला है आज तो गुरुजी ने, खुश हो गए जी, गए। अच्छा, इनफैक्ट हमें यहाँ गुरुजी की किसी संगत का भी एड्रेस दिया, उसने हमें प्रॉपर्टी डीलर का भी नाम बताया, हमने वहां देखना शुरू किया। हमने देखा जो अपनी हैसियत है, बस हम एक फ्लैट ले पाएंगे, उसमें इतने बड़े बड़े कमरे हैं। हमने कहा इवन फर्नीचर लेने के पैसे नहीं बचेंगे। और फिर हमने भी सोचा, और सब फ्रेंड्स रिलेटिव्स ने भी कहा, अरे तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी की पूंजी लग जाएगी, और ना छत तुम्हारी ना जमीन तुम्हारी, तुम कर क्या रहे हो? हमने कहा यार ये तो बात ठीक कह रहे हैं। अगली बार गुरुजी के यहाँ गए, कुछ नहीं बताया। गुरु कहते नहीं वो सोसाइटी को छोड़ो, तुम वो प्लाट लेके ये ले लो, यहाँ अपना बना लो। तब मैंने एक ब्लंडर कर लिया। मैंने ये नहीं सोचा, समझा नहीं था, बेवकूफ था क्या हूँ।
कि जब कह रहे हैं तो अरेंज भी गुरुजी करेंगे फाइनेंसेस। मैंने गुरुजी को किसी तरह खुश करके, गुरुजी थोड़ा छोटा प्लॉट ले लूं। अच्छा ठीक है, 360 गज का प्लॉट ले लो। दैट वाज द नेक्स्ट स्टैंडर्ड साइज। हमने वो प्लॉट देखना शुरू किया। एक प्लॉट पसंद आया, बयाना दे दिए। शाम को कागज लेके गए जी गुरुजी से ब्लेस करवाने। जैसे ही मैं घुसा, मैं माथा टेकूं या सिर झुकाऊं, उसके पहले मुझे कहते फ्रॉड पार्टी है। और बाद में हमें पता चला कि सचमुच फ्रॉड पार्टी थी। उस प्लॉट का रियल ओनर अमेरिका में बैठा हुआ था, कोई और मुझे यहाँ बेवकूफ बना रहा था। और इनकी कृपा देखिए, ऐसी फ्रॉड पार्टी से मुझे बयाना वापस मिल गया। फिर गुरुजी ने अच्छा और प्लॉट देखना शुरू किए। गुरुजी ने एरा वेरा बता दी, यही सुशांतपुर ए ब्लॉक में, जस्ट आपके सामने अक्रॉस DMG रोड। एक प्लॉट पसंद आया, गुरुजी को बताया, गुरुजी ये प्लॉट, हाँ ले लो। वो प्लॉट ले लिया। अब आई कंस्ट्रक्शन की बात। मेरे पास आधी फ्लोर बनाने के भी पैसे नहीं थे। अगर मैं पूरी पूंजी सब लगा देता ना, आधी फ्लोर भी नहीं बना सकता। नक्शा तो मैंने कहा नक्शा तो 3 फ्लोर का पास करा लेते हैं, जरूरी थोड़ी है कि तीनों फ्लैट बनाओ, जब होगा पैसा देता जाएगा। कंस्ट्रक्शन शुरू किया। एक दिन गुरुजी मेरे से पूछते हैं, तू पहले कहाँ रहता था? मैंने कहा जी देव नगर। नहीं उससे पहले। मैंने कहा पिताजी का मकान था पटेल नगर में। अच्छा बस इतनी बात हुई। उन्होंने उस मकान को ब्लेस कर दिया। हुआ ये कि हम 8 भाई बहन हैं। मेरे पिताजी की डेथ हुए कोई 25 साल हो गए थे, माता जी की डेथ हुए 4-5 साल। हम 8 भाई बहन हैं। हमें कोई फैसला नहीं हो रहा था कि अगर बेचें तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे प्रोसेस। कोई कहता कि सिस्टर्स को शेयर नहीं देंगे, उनको तो पापा ने डाउरी दी थी ना। कोई कहता नहीं उनको भी मिलना चाहिए। खटाई में बात थी। फिजिकल पोजीशन मेरे एक छोटे भाई के पास था और वो ऐसा हीरो था, कहता तुम शेयर की बात कर रहे हो, तुम इस मकान में पैर तो रख के दिखा दो। ऐसा हीरो। पर जो गुरुजी ने सिर्फ मेरे से इतना पूछा कि पहले कहाँ रहते थे, उस मकान को ब्लेस कर दिया। सोन इनफ सब भाई बहनों में एग्रीमेंट हो गया कि अगर बेचें तो प्रोसीड्स कैसे डिवाइड करेंगे। एक मंडे का दिन हो, मैं बड़े मंदिर में था। मेरी सबसे बड़ी सिस्टर बॉम्बे में रहती है, वो यहाँ आई हुई थी। वो मुझे मंदिर में फोन करती है, भैया हम ये मकान बेच रहे हैं क्या? बेच दिया है। बयाने में से कल 5 लाख रुपए तुम्हें छोटी सिस्टर के साथ भेज रही हूँ। वो उसके यहाँ आनंद विहार में रुकी हुई थी, उसकी सर्विस यहाँ गुड़गांव में थी। अगले दिन मुझे 5 लाख रुपए आ गए। मेरा मकान और बनना शुरू हो गया। इधर से उस मकान की इंस्टॉलमेंट्स आती गई और मेरा मकान बढ़ता गया। फिर भी 3 फ्लोर्स बनाने का मुझे पैसे नहीं थे। मैं प्लानिंग कमीशन में काम करता था पटेल चौक दिल्ली में। जिस ऑफिस में मैं था उसके नीचे ही इंडियन ओवरसीज बैंक थी, नेशनलाइज्ड बैंक। एक दिन वो बैंक मैनेजर मुझे हंस के कहता है, जेठा साहब अब सारे पैसे निकलवा लोगे तो हमारा बैंक कैसे चलेगा? मैंने कहा भैया आज तो मेरी ये हालत है कि मुझे लोन की जरूरत है। अरे हमसे लो ना। मैंने कहा जो आंटी एग्जैक्टली ऐसी बात हुई। मैं रिटायर कर चुका था, मेरी आंटी रिटायर कर चुकी थी। नेशनलाइज्ड बैंक ऐसे कपल को कोई टच नहीं करता। उसने मेरे से फॉर्म ले लिया, नो रनिंग अराउंड, नो चेजिंग, मेरा लोन सेंक्शन हो गया। और रिजल्ट ये हुआ कि जहां मुझे आधी फ्लोर बनाने के पैसे मुश्किल थे, मेरी 3 फ्लोर्स बन गई। आज 1 फ्लोर पे हम खुद रहते हैं, 2 फ्लोर्स किराए पे हैं। उससे मेरा लोन भी चुकता हो गया और आज मैं 3 फ्लोर्स का मालिक। अच्छा आपको 2-3 छोटी बातें रिलेटेड बता रहा हूँ। अच्छा एक तो जिस टाइम ये हुआ
2004 में गुड़गांव के प्रॉपर्टी प्राइसेस काफी बढ़ रहे थे। मैंने जब से देखना शुरू किया, इस प्रोसेस में लगभग 1 साल लग गया और तब तक प्लाट के प्राइसेस काफी बढ़ गए। पर गुरुजी की कृपा से मुझे वो प्लाट 1 साल पुरानी प्राइस पे मिला। वो हुआ ये कि वो प्लाट किसी फाइनेंसर ने ले रखा था और उसका ओनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं 31 दिसंबर तक बिकवा दूंगा, नहीं तो मैं अपने नाम पे ट्रांसफर करवा दूंगा। अगर वो ट्रांसफर करवा दे अपने नाम पे तो उसको 5-7 लाख रुपए रजिस्ट्री के लग जाती हैं। इसीलिए वो मेरे 23 दिसंबर को डील हुई। अगर वो 1 हफ्ता और नहीं बेचता तो उसको 5-7 लाख रुपए लग जाते। उसने उतना मुझे प्लाट सस्ता दे दिया। अच्छा, दूसरा, हम पहले तो काफी देर 7-8 महीने उसमें रहे, आर के पुरम में, जो मेरी आंटी के नाम से मकान था। गवर्नमेंट आजकल स्ट्रिक्ट हो गई है कि आप रिटायरमेंट के 8 महीने तक वो रख सकते हैं। वो 8 महीने मेरे 31 अगस्त को खत्म हो रहे थे। मैंने अगस्त के शुरू में गुरुजी से पूछा, गुरुजी मेरे प्लाट लेने में तो अभी काफी देर हो रही है, मैं क्या करूं? तब तक किराए पे लेके कहीं दिल्ली में ही रहूं या गुड़गांव में आ जाऊं? कहते हैं, ले, और तू ना बड़ा ऑफिसर थी, तू क्यों कह नहीं सकता? मैं तो सुन के ठंड हो गया। मैंने रास्ते में घर जाके आंटी को बोला, मैंने कहा मैं किसी को नहीं बोल सकता कि मुझे अगेंस्ट द रूल्स आप मकान में रहने। यार आज तो गुरुजी ने फंसा दिया। वो कभी ऐसा करते तो नहीं है, पर आज मुझे तो फंसा दिया। मैं किसी को नहीं कह सकता। हम गए आर के पुरम में। अच्छा, मैंने फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में उनसे पूछा, बताऊंगा। अगले फ्राइडे को, वहाँ हफ्ते में हम 1 दिन नहीं जा सकते थे। अगले फ्राइडे को फिर पूछा, कहते हम बताऊंगा। 3rd वीक बताऊंगा। 4th वीक सेम थिंग। आखिर मुझे कहना पड़ा, गुरुजी बाकी 3 दिन बचे, शायद 28 अगस्त हो गया था। गुरुजी बाकी 3 दिन बच गए हैं और गवर्नमेंट आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, वो तो मेरा सामान उठा के बाहर फेंक देंगे, मेरी क्या इज्जत रहेगी? कहते हैं, ले, तू इतना बड़ा ऑफिसर है, तो क्यों कह नहीं सकता? मैंने कहा आज तो गुरुजी ने फंसा दिया, मैं किसी को नहीं कह सकता। घर गए, रात के लगभग 11:30 बजे होंगे। हम 3rd फ्लोर पे रहते थे। लिफ्ट में जा रहे हैं ऊपर, मेरा नेक्स्ट डोर नेबर मिला। पहली बार हम दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी, कभी हेलो भी नहीं बोला था एक दूसरे को। वो खुद बात शुरू करता है, कहते भाई साहब, मेरे सराउंड से वो बातें करती रहती है ना, उसे पता था। कहते भाई साहब, आप ये मकान छोड़ने वाले हो? मैंने कहा भैया रिटायर किए 8 महीने हो गए हैं, छोड़ना ही पड़ेगा। कहते तुम्हारे बोलने से लगता है कि तुम छोड़ना नहीं चाहते। मैंने कहा भाई साहब, मेरा कहीं कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ, समझ नहीं आता मैं कहाँ जाऊंगा। कहता तुम यहीं रहना चाहते हो? मैंने कहा हाँ, कुछ हो जाए तो बहुत बढ़िया। कहता कितना? मैंने कहा यही 2-3 महीने। कहता बस, आपको जितने साल रहना रह लो, मेरा जिम्मा। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेट ऑफिसर रह चुका था और उस डेट को वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर था। कहता मेरा जिम्मा है, जितना रहना रह लो। मैं 2-3 महीने वहां रहा, तब तक गुरुजी ने बताया कि अब तुम गुड़गांव आ जाओ, और हमने गुड़गांव किराए पे मकान ले लिया। ये हैं हमारे गुरुजी, एब्सोल्युटली एवरीथिंग। जैसे साक्षात महाशिव हैं, दी अल्टीमेट, जिनके ऊपर कोई भी नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे से पैदा हुए हैं, इससे बढ़कर तो कोई हो ही क्या सकता है। कहते हैं मैं अपनी मर्जी से आता हूँ, अपनी मर्जी से जाता हूँ। मैं जोत से आया हूँ, जोत में मिल जाऊंगा। हमें बहुत क्लियर हिंट्स दिए थे कि वो मे में चले जाएंगे। 3 बातें बोली थी हमें। नंबर 1, कहते हैं मैं बड़ी पूर्णमासी के दिन जाऊंगा, मैं थर्सडे के दिन जाऊंगा, और फिर मे में कहते थे बस मैं इस महीने के एंड तक हूँ, मैं इस महीने के। हमने सोचा जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जालंधर से चंडीगढ़ चले जाएंगे, वहाँ 1 साल रह जाएंगे, बॉम्बे चले गए, 1.5 साल वहाँ रह गए,
कहीं और चलेगा। हमने सोचा इधर उधर कहीं चले जाएंगे, जलंधर, चंडीगढ़, ये वो। पर उन्होंने कहते थे मेरे ऊपर भी तो जरूरत है ना। और 31 मई 2007 को बड़ी पूर्णमासी, थर्सडे और एंड ऑफ मई, और उस दिन वो चलेगा। साक्षात महाशिव है, वो आपके मन की हर बात जानते हैं, आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का वो सब जानते हैं। इसलिए उनको कभी कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता। वो सर्वव्यापी हैं। जहां आप उन्हें याद, पूछना चाहता हूँ, जब आप जाते थे तो आप भी एक कॉमन आदमी की तरह जाते थे और वो आपको अपने आप बुला लेते थे संकट में से, या आप उनके खास हो चुके थे? अंकल आप तभी जा सकते हैं जब गुरु, जैसे आंटी ने बोला, जब गुरु जी आपको बुलाए, कोई खास कोई आप नहीं, वही आपको बुलाते हैं। और उसके बाद आप जाएं तो फिर तो वो समझ गया। पहले था, मुझे कहा करते थे, मैं ऑफिस में इतना बिजी रहता था ना, तो हफ्ते में 4-5 दिन जा सकता था। तब कहते थे छेती छेती आया करो। बाद में फिर जब संगत बहुत होने लगी तो उन्होंने कर दिया हफ्ते में 1 दिन आया करो। वो उनको पता है। प्लस आंसर मिल गया। हाँ, प्लस वो देखते हैं कि किसको कब कितनी जरूरत है, वो उस हिसाब से बुलाते हैं। अभी आज मेरा देखिए, मैंने डिसाइड किया था मैं नहीं आ सकता, मैं नोएडा गया हुआ था। अंकल का फोन आया कि नहीं आपको जरूर आना है, और आपने देखा मैं बहुत लेट आया, विच इज वेरी रॉन्ग, पर आई जस्ट कुडंट हेल्प इट। उनकी जो मर्जी। बस वो सर्वव्यापी हैं। जहां आप उन्हें याद करोगे उन्हें अपने बगल में पाओगे। इनफैक्ट आप याद नहीं भी करें ना, वो हम समझे। मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस बताता हूँ। लगभग 4 साल पहले, जनवरी 2017 का, मेरी दोती, मेरी बेटी की बेटी ने कोई 4-5 महीने पहले नई गाड़ी ली थी, बेलिनो। वो जा रही थी चंडीगढ़ कोई मैरिज अटेंड करने। गाड़ी वो चला रही है, बगल में भाई बैठा है, पीछे माँ और नानी। यहाँ से कोई 60 किलोमीटर दूर दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे मल्टीपल एक्सीडेंट। एक गाड़ी को दूसरी ने पीछे से ठोका, दूसरी को तीसरी ने, तीसरी को चौथी ने, चौथी गाड़ी शायद इसकी थी। और जैसे ही इसने आगे वाली गाड़ी को ठोका, पीछे से एक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस ने आके फुल स्पीड से उसको हिट किया। गाड़ी का तो कबाड़ा हो गया, फ्रंट एक्सेल टेढ़ा हो गया, आगे के दोनों टायर्स बर्स्ट कर गए, डिक्की एकदम पिचक गई, गाड़ी चलने लायक नहीं रही। वहां से 60 किलोमीटर यहाँ तक टो करवा के लानी पड़ी। ठीक करवाने में 1 लाख से ज्यादा लगा। जस्ट टू गिव यू सम आइडिया कि कितना डैमेज हुआ। ऑफ कोर्स नई गाड़ी थी, इंश्योरेंस था, ऑलमोस्ट सारा इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया। पर इतने सीरियस एक्सीडेंट में किसी पैसेंजर को जरा सी खरोंच नहीं आई, किसी ने एक पेन किलर नहीं लिया, और इतना सडनली हुआ, किसी को गुरुजी बचाओ या जय गुरुजी कहने का भी मौका नहीं मिला। पर वो तो हमेशा आपके अंग संग रहती है। बस आपको यहाँ आना है और उन पे विश्वास रखना है। कुछ बताने, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। गुरुजी बार बार कहते हैं मंगो नहीं मनो। ये जो प्रसाद मिल रहा है वो ग्रहण कीजिए और बाकी सब उन पे छोड़ दीजिए। मुझे और मेरे परिवार को उन्होंने इतना दिया है कि मैं आपको मैं याद नहीं रख सकता, आपको बता नहीं सकता, और आप सोच नहीं सकते। मुझे उन्होंने पता नहीं कितनी बार न्यू लाइफ दिया, पता नहीं कितनी बार, जिसमें से एक बार तो मैं मर गया था। एम्स ने मुझे डेड डिक्लेयर कर दिया था, गुरुजी ने जिंदा कर दिया, कौन सी बड़ी बात है। मेरी आंटी को 2-3 बार न्यू लाइफ दिया है। मेरे बड़े बेटे को ऐसा कैंसर हुआ था कि हमें दुनिया की हर जगह से जवाब मिल गया कि ये कैंसर तो 2-3 साल के बच्चे को होता है, इसको पता नहीं कैसे 24 साल की उम्र में हुआ है। भूल जाओ बेटे को, कुछ नहीं हो सकता। उसको उन्होंने सिर्फ कल्याण कीता क्या कि ठीक कर दिया। फिर उसकी शादी करवा दी, फिर पता चला उसकी मिसेस को भी प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो सकते, उनको जुड़वा बच्चे दे दिए, और सब बिन मांगे, बिन एक अक्षर। बस आप यहाँ आते रहिए, और मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से आपको गारंटी दे सकता हूँ
कि जितना आप सोचती हैं उससे बहुत बहुत ज्यादा ले जाएंगे, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए। जय गुरु जी। जय गुरु जी।